नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं और हम अपने लगभग ये हमारी 3-4 वीडियोस आएंगे और इसमें हम लगभग आपको 6 महीने का कंप्लीट उत्तराखंड करा देंगे। इस पूरे जो ये हमारी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है इसको, क्योंकि हम UKSSS और UKPSC के अगर हम पेपरों को देखें तो वहाँ पर हमको हर पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने 90 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं, जिसको मात्र 49 रुपये में दिया जा रहा है। एकदम नवीन पैटर्न पर ये आधारित है और लगभग हम ये काफ़ी सारे बच्चों ने इन प्रैक्टिस सेटों को ले लिया है। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप ग्रुप का, उन दोनों ग्रुपों को भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जो बच्चे BDO और लेखपाल पटवारी यानी कि स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने एक बैच चलाया है जो 1 जून से हमारा प्रारंभ हो गया है। उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हैं। अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। आपको इसमें वीडियोस, कम महत्वपूर्ण नोट्स, डेली क्विज और प्रैक्टिस सेट सारे दिए जाएंगे। इसकी जानकारी भी आप हमारे इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमने जो करंट अफेयर्स रखा है पूरे जनवरी माह से और जून माह तक का इसमें हम रखेंगे। जो हमारी जो आगामी कुछ परीक्षा है, जैसे हम बात करें हमारी अपर PSS है, उसके बाद हमारी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, और उसके बाद हम बात करें जो हमारा स्नातक स्तर परीक्षा होनी, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। साथ ही साथ में इनके आपको जो उत्तराखंड GK के एक्स्ट्रा फैक्ट बन के चलेंगे ना, वो बताऊंगा, और उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें। तो उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो 12 जून 2025 में देहरादून में आपके हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत में 12 जनवरी को एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था अफ्रीका से, इस कारण इसको मनाते हैं। उसके बाद देखिएगा, देहरादून की अगर मैं कुछ बात करता हूँ तो देहरादून की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला हमारा देहरादून आ जाता है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता के मामले में भी देहरादून आ जाता है। देहरादून उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इसको जब हमारा राज्य बना तो अस्थायी राजधानी इसे घोषित किया गया था। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो देहरादून में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम आपके जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। उसके बाद हम बात करेंगे देहरादून के बारे में, तो देहरादून में ही आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इस राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही जो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, जिनका आयोजन उत्तराखंड के लगभग 11 शहरों में हुआ है, तो उनमें अगर हम बात करते हैं तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन समारोह हुआ था वह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। उसके बाद अगर हम अगले इसके उद्देश्य की बात करें, जो उत्तराखंड का पहला प्रवासी दिवस मनाया गया है, तो उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों के योगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो मेरा बनाने का मेन टारगेट क्या, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करना, साथ ही साथ में बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट उत्तराखंड के और जो अदर GK के भी बनेंगे वो भी मैं बता कर चलूँगा। सब चीज़ों को आपको नोट करते रहना है। उसके बाद हम बात करें महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ पर की गई, तो देखिएगा ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। महाभारत वाटिका की स्थापना हल्द्वानी शहर में की गई है। हल्द्वानी शहर में की गई है। हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो देखिएगा, हल्द्वानी जो है आपका नैनीताल जिले में स्थित है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम था हल्दूबाड़ी, क्योंकि यहाँ पर हल्दू वृक्ष के पेड़ बहुत उगते थे। बाकी अगर हम बात करें तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डाकू सुल्ताना को आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय
दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में ही की गई थी। उसके बाद हल्द्वानी की जीवन रेखा गोला नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हल्द्वानी में राजा रूपचंद ने, या आधुनिक हल्द्वानी को राजा रूपचंद के द्वारा बसाया जाता है। या सॉरी, अगर क्वेश्चन आएगा कि हल्द्वानी में किसने, हल्द्वानी को बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो राजा रूपचंद महोदय को जाता है। उसके बाद हम बात करें, देखिएगा महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां शामिल है किस जगह पर, महाभारत वाटिका में। जो महाभारत वाटिका बनी है इसमें 37 प्रकार की प्रजातियां लगाई गई है जिनका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो चकरपुर स्टेडियम का जो लोकार्पण किया गया है वो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। चकरपुर स्टेडियम हमारा उधम सिंह नगर जिले में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा उधम सिंह नगर की अगर हम बात करते हैं तो उधम सिंह नगर की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। उधम सिंह नगर में आपको रुद्रपुर और काशीपुर देखने को मिलते हैं जिनको नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उधम सिंह नगर के बारे में, तो उधम सिंह नगर का जो नाम है वो हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें उधम सिंह नगर ज़िले में आपको मिल्क पाउडर प्लांट भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आएगा मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में आपको बाजपुर शहर देखने को मिलेगा जिसको बाज बहादुर चंद ने बसाया था। रुद्रपुर देखने को मिलेगा जिसको रुद्रचंद के द्वारा बसाया गया था। काशीपुर देखने को मिलेगा जिसको काशीनाथ के द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी कौतिक मेला कहाँ पर लगा है, तो ये आपका खटीमा में लगा है। अगर आएगा सीधा उत्तरायणी मेला कहाँ पे लगता है तो आपके बागेश्वर में, लेकिन उत्तरायणी कौतिक मेला कहाँ पे आपके लगा है, खटीमा शहर में लगा है। और खटीमा हमारा उधम सिंह नगर में स्थित एक आपका क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र भी हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, इनका संबंध है, तो देखिएगा सुभाष राणा की हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये किस ज़िले से आते हैं, टिहरी गढ़वाल से आते हैं। और हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य मिला। और इसका संबंध किससे है, उत्तराखंड, मतलब जो सुभाष राणा जी हैं इनका संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के किस ज़िले से, टिहरी जिले से। इनका खेल क्या आ जाएगा, इनका खेल आ जाएगा निशानेबाजी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और पर्यटन महोत्सव को कौन करवाएगा, तो ये आपका नेपाल सरकार के द्वारा इसको करवाया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, सभी इसको जानते हैं। और 2072 नाम से नेपाल का संविधान लागू हुआ था। पहले नेपाल एक राजतंत्र देश था लेकिन अभी एक गणतंत्र देश है और 2072 के नाम से इसका संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किसके द्वारा कराया गया है, तो पतंजलि अनुसंधान संस्थान जो कि हरिद्वार में स्थित है, इसके द्वारा अश्वगंधा जागरूकता अभियान का प्रारंभ कराया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा समान नागरिक संहिता कब लागू हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बन चुके हैं एग्जामों में, हाल ही के जो पेपर हुए। तो समान नागरिक संहिता या हम उसको यूसीसी भी बोल सकते हैं, तो इसको 27 जनवरी 2025 में प्रारंभ किया गया है और ये लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद। अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद तो कौन आएगा, आपका उत्तराखंड आएगा। और स्वतंत्रता से पहले कौन आता है, गोवा आता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो क्या है। नंबर 1 समान नागरिक संहिता, या हम बात करें समान नागरिक सिविल संहिता या समान सिविल संहिता इसको हम बोलते हैं यूसीसी। तो इसको देखिएगा इसकी जो मसौदा समिति बनी थी, मतलब इसको लागू करने के लिए कि कैसे लागू किया जाए, क्या लागू करना सही है गलत है, तो एक पहले कमेटी बनी थी या मसौदा समिति या प्रारूप समिति उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका गठन हुआ था 27 मई 2022 को। इसके अध्यक्ष बनी थी रंजना देसाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अन्य सदस्य कौन कौन थे समिति के, प्रमोद कोहली जी थे, शत्रुघ्न सिंह थे, सुरेखा डंगवाल जी थी और मनु गौड़ थे। ये कुल मिलाकर 4 अन्य सदस्य और 1 इसमें अध्यक्ष थे, तो कुल मिलाकर 5 व्यक्ति इस समिति में शामिल थे। उसके बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है 2 फरवरी
2024 को। और ये जो समान सिविल संहिता एसटी जो वर्ग के लोग होते हैं उन पर लागू नहीं होती, ये आपको याद करके चल लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड द्वारा गठित 6वें वित्त आयोग, जो कि राज्य वित्त आयोग है, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन रविशंकर जी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे आप एक कमेंट करना, मुझे बताओ राष्ट्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको बता के चलना। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो देखिएगा ये आधारित थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर। और इसको कौन सा स्थान मिला है? पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूके पीएससी और यूके SSC अब जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स देते हैं वो ज़्यादा डीप में जाके ना देकर ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो वास्तव में मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं पढ़ने में भी। तो जो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में हुई है उसमें उत्तराखंड की जो झांकी है इसका विषय क्या था? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही के पेपर में क्वेश्चन में आया है एग्जामों में। उत्तराखंड के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया गया? तो ह्यू कोलिन गेंजर, अगर हम बात करें ह्यू कोलिन गेंजर इनको दिया गया है, और राधा बहन भट्ट, इन 2 को ये पुरस्कार दिया गया है। ह्यू कोलिन गेंजर की बात करें तो साहित्य क्षेत्र में इन्हें मिला है, ये मसूरी से संबंधित है। और राधा बहन भट्ट की हम बात करें तो एक समाज सेविका है और इनका संबंध अल्मोड़ा ज़िले से आता है। अल्मोड़ा की हम बात करते हैं, देखिएगा अल्मोड़ा से कुछ मैं आपको क्वेश्चन बता के चलता हूँ। अल्मोड़ा एकमात्र ज़िला है जहाँ पर उत्तराखंड में हमें चांदी देखने को मिलती है। अल्मोड़ा की हम बात करेंगे तो बाल मिठाई का घर, राम क्षेत्र आदि नामों से इसे जाना जाता है, रामशिला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो घोड़े की काठीनुमा आकार का अल्मोड़ा ज़िला का आकार है, घोड़े की काठीनुमा आकार का। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा अल्मोड़ा चंद राजाओं की राजधानी भी रहा था। पहले राजधानी थी चंद्रवंश की चंपावत, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में किसको शामिल किया गया था? तो देखिएगा जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था उसमें विशिष्ट अतिथि रही थी आपकी उत्तराखंड से जो गई थी वो मंजू, जो कि नैनीताल से आती है। और इन्होंने क्या किया था? एपण को देश दुनिया तक लोकप्रिय बनाया था। जो एपण आपकी कला है प्रदेश में, अभी अगर हम बात करें इसको जे टैग भी दे रखा है, तो ये इस कला को पूरी दुनिया तक जो लोकप्रिय बनाया था मंजू के द्वारा बनाया गया था, जो नैनीताल से आती है। और इनको ही गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। बाकी अगर एपण गर्ल आपसे पूछ लिया जाए तो एपण गर्ल मीनाक्षी घाटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 38वें राष्ट्रीय खेल में किसने उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया? तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं उत्तराखंड में, भी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया वो ज्योति वर्मा जी के द्वारा दिलाया गया, और इनका खेल आता है वुशु खेल। और कौन सा पदक दिलाया इन्होंने? कांस्य पदक। और ये कहाँ से संबंधित है? तो कांडा गांव पड़ता है बागेश्वर में, यहाँ से निवास करती है। तो कई तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किसने उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया? ज्योति वर्मा ने। इनका खेल क्या है? वुशु खेल है। पदक कौन सा दिलाया? कांस्य पदक। और ये किस जिले से संबंधित है? बागेश्वर जिले के कांडा गांव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया? तो ये कुल मिलाकर 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया है। 6 से मुझे 2-3 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। देखिएगा वेदांग की अगर हम बात करेंगे, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पुराण कितने होते हैं? 18। उपनिषद कितने होते हैं? 108। सबसे अगर मैं बात करता हूँ सबसे प्राचीन पुराण कौन सा आता है आपका? मत्स्य पुराण हमें देखने को मिल जाता है, ये आपको याद करके चल लेना है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और मत्स्य दिवस कब मनाते हैं हम? 21 नवंबर को मत्स्य दिवस आपके मनाया जाता है। अगर उपनिषद की बात करिए, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्योपनिषद क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद हमको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा वेदांग क्या होते हैं? तो वेदों के अंग किसे कहा जाता है? वेदांगों को कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 6। और हमारे संविधान में वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या भी कितनी है?
6 है। जब संविधान बना था तब कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। और 7 पर अगर हम बात करें, जो हमारे 7 मूल अधिकारों में संपत्ति के मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में इसको आर्टिकल 300 क में रखा गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक हमें देखने को मिलेगा। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों को कवच आर्टिकल 13 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्यारे बच्चों, 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में हुए हैं। इनका आयोजन मतलब इनका उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 2025 को देहरादून में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये आपके जो खेल हुए ये चले और कुल 11 शहरों के मतलब 8 जिलों के 11 शहरों में इनका आयोजन हुआ। क्वेश्चन आएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। उद्घाटन कहाँ पे हुआ? देहरादून में। ये कब से कब तक चले? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चले। कितने शहरों में चले? 11 शहरों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। इसके बाद देखिएगा, जब इसका उद्घाटन हुआ था, जब मतलब पहला दिन था इनका, तो जो समारोह हुआ था उस समारोह का प्रारंभ तांडव नृत्य से हुआ था, जो भगवान शिव को समर्पित नृत्य है। इसका शुभांकर क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, शुभांकर था मोली। आपने मोनाल पक्षी को देखा है, उससे ही प्रेरित ये आपके शुभांकर बनाया गया था, नाम था मोली। कुल खेल की हम बात करेंगे तो कुल 35 खेल इसमें थे। और 4 क्या थे आपके प्रदर्शन खेल थे? मल्लखंब, कलारी पट्टू, राफ्टिंग और आपके योगासन। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इसका विषय क्या था? मतलब जो ये खेल हुए हैं, इन खेलों का कुछ विषय भी तो होगा ना। तो इनका विषय क्या था? इनका विषय था हरित खेल, यानी कि ग्रीन गेम्स। और इसमें जो मसाल जलाई गई थी, जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं तो इसमें मसाल जली थी, उस मसाल का नाम था तेजस्वनी। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। तो जो रेड कलर से लिखे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं। अब इनकी हम पदक तालिका की बात करते हैं तो देखिएगा, मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, पहला लिखा है, सेकंड वाले और जो उत्तराखंड का स्थान है। तो देखिएगा, इन जो ये खेल हुए इसमें जो पहला स्थान रहा है वो सर्विसेज का रहा है। सर्विसेज ने कुल 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य मिलाकर कुल 121 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, लॉर्ड पीसेस में पूछा गया था कि किस 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस देश ने लगभग 200 पुरस्कार या 200 से अधिक पुरस्कार जीते? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र के 54 स्वर्ण हैं, 71 रजत है और 76 क्या है? कांस्य। तो कुल मिलाकर क्या है? 201 है। लेकिन फिर भी ये सेकंड नंबर पर है, क्योंकि देखिएगा सर्विसेज के तो 121 पदक है और महाराष्ट्र के कितने? 201 है। फिर भी क्या है? महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, क्योंकि जिस देश के स्वर्ण पदक ज़्यादा होते हैं उसको ही पहला स्थान रखा जाता है। अगर मान लो इनके 68 स्वर्ण ही होते ना और ना ही कोई रजत होता, ना ही कोई कांस्य है, और बाकी के इसके 500 भी होते, फिर भी 68 स्वर्ण वाला ऊपर रहता है, क्योंकि स्वर्ण अगर जाते हैं तो आप ऊपर रहोगे। सर्विसेज की हम बात करें तो जो सेना है, सेना की ही टीम को सर्विसेज कहा जाता है। अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड ने कुल पदक जीते हैं 103, जिसमें 24 स्वर्ण है, 35 रजत हैं और 44 क्या है आपके? कांस्य। तो इनको तो रट लेना, कहीं से भी पूछ सकता है। 24, 35, 44 और कुल मिलाकर 103। और स्थान कौन सा रहा है पदक तालिका में? उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। इसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती? तो देखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, इन राष्ट्रीय खेलों में जिसको पहली रैंक मिलती है, जिस टीम को पहली रैंक मिलती है उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो पहली रैंक किसने जीती है? सर्विसेज ने क्या है? पहली रैंक प्राप्त की है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल समापन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उद्घाटन में मुख्य अतिथि कौन आए थे? नरेंद्र मोदी जी आए थे। लेकिन जब समापन हुआ, समाप्ति जिस दिन हुए, तब कौन थे?
तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। वित्त मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी हैं। विदेश मंत्री आएंगे तो हमारे एस जयशंकर जी हैं। नागरिक एवं उड्डयन मंत्री आ जाएंगे तो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपको देखने को मिलेंगे, जो राजस्थान क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? तो हल्ला धूम धड़ाका, ये क्या था? थीम गीत था। यह थीम सॉन्ग अगर पूछ रहे तो कौन था 38वें राष्ट्रीय खेल का? हल्ला धूम धड़का, ये था, याद रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में ध्वज वाहक, देखिएगा जो खिलाड़ी होते हैं वो ध्वज वाहक का कार्य करते हैं। तो जब उद्घाटन हुआ था तो कौन कौन रहे थे? लक्ष्य सेन और अंकिता दयानी क्या थे? इसमें ध्वज वाहक थे। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? 38वें तो हो गए उत्तराखंड में, 39वें कहाँ पर होंगे? तो 39वें का आयोजन आपके मेघालय ज़िले में किया जाएगा। उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? मॉडर्न पैथोलोन जो खेल था, इसमें उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने ज़िलों में भू कानून लागू हुआ है? तो देखिएगा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ के बाकी अन्य जो 11 पर्वतीय जिले हैं यहाँ पर भू कानून को लागू किया गया है। धनवंतरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धनवंतरी पुरस्कार से मायाराम उनियाल को सम्मानित किया गया है। शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार किसको मिला? मोहन जोशी जी को मिला है। गुमानी पंत पुरस्कार किसको मिला है? गोपाल दत्त भट्ट को गुमानी पंत पुरस्कार दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो थी। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ बस आपसे एक राय जानने की, क्या वीडियो इस तरीके से सही है, करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ा जाए या कोई और मेथड अपनाया जाए। सब अपने एक एक कमेंट करना है, सबको कमेंट में अपनी राय देनी है। जैसी राय मुझे अच्छी लगेगी उसी प्रकार से मैं इसको चलाऊँगा। बाकी आप एक चीज़ लिख के रखिएगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूके SSS की जो भी परीक्षाएं होंगी अब उनमें करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, स्पेशल उत्तराखंड का। यूके PSC में नेशनल करंट अफेयर्स ज़्यादा रहेगा और उत्तराखंड के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यूके SSS में नेशनल करंट अफेयर्स उतना नहीं रहेगा जितना राज्य का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, क्योंकि यूके SSS राज्य को ही ज़्यादा वरीयता देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।